हमारे यहाँ मैयत को सर्द खाने में रखा जाता है, इससे मैयत अकड़ जाती है, बाद में नहलाया जाता है तो परेशानी होती है, फिर तेज़ गर्म पानी बहाया जाता है। इस तरह करना कैसा है? अब्दुल हई कराची से। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ गैर मुस्लिमों से आ रही हैं। मैयत कोई गोश्त नहीं है जो उसको फ्रिज में रख दिया जाए ले जाके या बर्फ़ खाने में रख दिया जाए। बहुत ही ज़्यादा बेइकरामी की बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरी अहादीस मौजूद हैं इस बारे में कि जनाजे में ताख़ीर न की जाए। आपको पता है कि कितने गैर मुस्लिम मुसलमानों की मैयत और जनाज़ों को देख के मुसलमान होते हैं। सऊदी अरब के बादशाह का जब इंतकाल हुआ था, फ़ौरन गुस्ल कफन दे के सादगी से दफना दिया गया। उस पर कई पादरी मुसलमान हुए कि कितनी सादगी है इस्लाम में। लेकिन अजमियों में अभी भी, चाहे वो उलमा का ख़ानदान हो या आवाम लोगों का हो, उनमें कुछ चीज़ें जो अजम में गैर मुस्लिमों हिंदुओं के साथ रहने से आई हैं ना, उन्हीं मुसीबतों में, बुराइयों में ये भी बुराई है कि मैयत पे को जनाजे में बहुत ताख़ीर की जाती है। फ़लाने का चाचा आ रहा है, फ़लाने का मामू आ रहा है, फिर घंटों घंटों बैठ के रोते धोते हैं। पता नहीं, जैसे मैं तो भी बाहर मुल्कों का सफ़र करके आया हूँ ना, तो वहाँ मैयत को दफन करना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। इतने दिनों तक मैयतों को रखते हैं गैर मुस्लिम लोग। अंग्रेज़ों में भी ये मुसीबत है। और फिर उसके फ़ज़ाइल सुनाए जाएंगे और उस पर इतना ख़र्चा करते हैं कि अब मरने से पहले लोग अपनी जायदादें और जो है पैसे वक़फ़ करके जा रहे हैं कि हमारी जितनी भी मरने के बाद जो ड्रामेबाजी होगी ना, उस पर ये पैसे खर्च किए जाएंगे ताकि कौम पे बोझ ना आए। तो एक सादा चीज़ इस्लाम ने रखी है भाई। कोई पहली दफ़ा थोड़ी मरा है जो आप इसको इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं और 3-3, 4-4, 6-6 दिन उसके जनाजे को रख रहे हैं, फ्रिज में रख रहे हैं, चाचा आ रहा है, मामू आ रहा है। या तो पहला बंदा होता है ना दुनिया में, पहला और आखिरी जो दुनिया से गया। ये तो एक नॉर्मल काम है। करोड़ों अरबों लोग दुनिया से जा चुके हैं और मैंने और आपने भी चला जाना है। तो इसमें अरबों का जो रिवाज है ना, जो वो बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक है। जैसे ही बंदा मरा, फ़ौरन गुस्ल दिया, कफन दिया और दफना दिया, ख़त्म। और दुआ करते हैं बस उसके लिए सारी ज़िंदगी, माँ बाप हों या कोई भी हो। ना वो रोने के प्रोग्राम होते हैं, ना वो ड्रामेबाजियाँ होती हैं जो हमारे यहाँ। फिर उस पर इतने फ़ज़ाइल उसके जैसे, इससे ज़्यादा नेक तो दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। फ़ज़ाइल में भी मुबालगा आराइयाँ की जाती हैं बहुत। ज़िंदा जब होता है तो कदर करते नहीं है, मरने के बाद तो फिर ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा नेक तो दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। तो एतदाल जो है ना, वो हमारी मार्केटों से शॉर्ट चल रहा है। तो इसलिए मैयत को बिल्कुल भी बर्फ़ खाने में ना रखें। जैसे ही इंतकाल हो गया, फ़ौरन गुस्ल कफन देके उसको दफनाने की फ़िक्र करें। इस दौरान कोई पहुंच जाए ठीक है, नहीं पहुंचे तो भी ठीक है। तो सुन्नत के मुताबिक जनाजा और कफन, इसकी बरकतें ज़्यादा हैं। और औरत पर तो लाजिम है, ये भी हमारे मुआशरे में एक बहुत बड़ी बिदअत चल निकली है। शौहर के इंतकाल की औरत को जैसे ही खबर पहुंचे तो औरत पर फ़ौरन लाजिम है कि वो अपने घर चली जाए, क्योंकि फ़ौरन उसकी इद्दत शुरू हो जाती है। उसके लिए जायज़ नहीं है कि शौहर का चेहरा देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे या कहीं और घर से निकले। तो वो समझती हैं पता नहीं मैंने शौहर का आखिरी दीदार लाजमी करना है, तो कराना है तो वो मैयत को औरत के घर ले आए, वहाँ वो दीदार कर ले, घर से नहीं निकल सकती। जैसे ही औरत को इत्तला मिलेगी उसके शौहर की डेथ हो गई है, जहाँ है, जिस मकाम पर है, शरीयत उसे हुक्म देती है कि फ़ौरन अपने घर चली जाए और इद्दत गुजारना शुरू कर दे। लेकिन इसको एक बड़ी बेवफाई और मुश्किल हुक्म समझा जाता है कि जी जो है वो गोया मैयत को देखा नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं होगा, वैसे ही है जैसा थोड़े दिन पहले आपको नज़र आया था, और बल्कि उस थोड़ा सा चेहरे में तगय्युर ही पैदा हो गया होगा। तो इससे मौत और ज़िंदगी को ना इतना ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। मर गया, ख़त्म, कोई बात नहीं, कोई नया काम नहीं हुआ है, चला गया, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए। और हमने भी जाना है, तो हम कौन सा यहाँ हमेशा बैठे रहेंगे। बरज़ख़ में इंशाअल्लाह मुलाकात हो जाएगी। तो इसको, दुआ को और उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बाकी जो तकल्लुफ़ात हमारी सोसाइटी में आ गए हैं, दीनदार घरानों में भी ये गलत है, इसका बायकॉट करना चाहिए।